नमस्कार बच्चों, मेरा नाम विशाखा है और आपका मेरे चैनल विशाखा एजुकेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण के बारे में समझेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। बीएड सेकेंड ईयर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जिसके पास पेडागोजी में इन्वायरमेंट का मॉडल पेपर है वो इसको पर्यावरण के क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, रिपीट बाय रिपीट ये क्वेश्चन आता है बीएड के सेकेंड ईयर में। तो देखिए, पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण अंग्रेजी के इन्वायरमेंट शब्द से लिया गया है। ये इन्वायरमेंट शब्द से लिया गया है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। ये जो पर्यावरण है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो है परि प्लस आवरण होता है, उसी से पर्यावरण मिलकर बनता है। इस प्रकार पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर का घेरा। जीव के चारों ओर जो प्राकृतिक व सांस्कृतिक शक्तियां विद्यमान हैं उनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं, यानी कि जो हम हैं, हमारे आसपास जो है बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारे हमारे आसपास तत्व पाए जाते हैं। वो सब तत्व क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। अब देखिए, पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। पर्यावरण उन समस्या, शक्ति, वस्तु और दशाओं का योग है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है। तो ये समस्या की जगह समस्त है, इसको जो है हम समस्त कर लेंगे। ये जो समस्या है यहाँ पे, इसमें समस्त है कि पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है। मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण के अंग के अंतर्गत क्या आता है? जो पर्यावरण का अंग है, अब देखो, मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अंग है। पर्यावरण के अंतर्गत जो है आप ऐसे लिख सकते हो कि वनस्पति भी आते हैं और सूक्ष्म जीव भी आते हैं, है ना। पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं या प्रभावों का योग है जो जीवों के कार्य प्रगति पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। पर्यावरण क्या होता है? जो पर्यावरण के अंतर्गत एक तो बाह्य दशाएं होती हैं, बाहरी रूप भी पाया जाता है और एक आंतरिक रूप भी पाया जाता है। और उन सभी का जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? जीवों पर पड़ता है। यानी कि मनुष्य के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी प्रभाव किस में कहलाते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत कहलाते हैं। ठीक है। पर्यावरण में जलवायु, आकाश, पृथ्वी, परंपराएं, धर्म और संस्कृति आदि आती हैं। ठीक है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? आकाश आती है, पृथ्वी आती है, परंपराएं आती हैं, धर्म और संस्कृति आदि आती हैं। वास्तव में प्रकृति के अंतर्गत जो कुछ भी दिखता है वह पर्यावरण का एक अंग है। अब देखिए, प्रकृति है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर एक एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट में जो भी हमें चीज दिखाई देती है वो सभी पर्यावरण के अंदर आती हैं। पर्यावरण के अंदर जो है, जैसे हमें क्या दिखाई देता है? हमें जीव दिखाई देते हैं, मनुष्य दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वनस्पति दिखाई देते हैं, कीट पक्षी दिखाई देते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंदर आते हैं। और ये सभी क्या है? पर्यावरण का एक अंग है। अर्थात वायु, जल, मृदा, पर्वत, महादेव, मैदान, मरुस्थल, समुद्र, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आदि सभी सम्मिलित रूप से ही पर्यावरण की रचना करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, पर्वत, महादेव, मैदान, मरुस्थल, समुद्र, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंदर आते हैं। बात करेंगे पर्यावरण की परिभाषा के बारे में। पर्यावरण की परिभाषा में है, नंबर फर्स्ट पे है, E.A. रोस ने कहा था कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है। देखो, पर्यावरण जो है कोई भी बाहरी शक्ति हो सकती है जो पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। वो कोई भी बाहरी शक्ति हो सकती है, वो मनुष्य के द्वारा हो सकती है, जीव जंतु के द्वारा हो सकती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे है, जिसबर्ड। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। कि पर्यावरण क्या है? सब कुछ है। ये जिसबर्ड ने कहा था कि पर्यावरण सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है। चारों ओर से उसने वस्तु को कवर कर रखा है, उस पर अपना प्रभाव डाल रहा है, वही पर्यावरण कहलाता है। T.D. एलियट ने कहा था कि चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन और अंतक्रिया के क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं।
हर्ष कोवित्ज़। ये सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो जीवों के कार्य एवं विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरण के अंदर क्या होता है, जीवों के कार्य या मनुष्य के कार्य हो सकते हैं, उन सभी का जो विकास है, जो उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका जो विकास होता है वो सभी पर्यावरण के अंदर आते हैं और पर्यावरण उस पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर्यावरण की विशेषता के बारे में। अगर आपके शॉर्ट में पर्यावरण की विशेषता आ जाए तो आप उसमें भी ये टॉपिक चला सकते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1 है पर्यावरणीय भौतिक और जैविक तत्वों का एक समूह है। पर्यावरण क्या है, भौतिक और जैविक तत्वों का समूह है। पर्यावरण के भौतिक तत्व अपार शक्ति के भंडार है। ये जो भौतिक तत्व होते हैं ये इनमें अपार शक्तियां मौजूद होती हैं। ठीक है, पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक गतिविधियां क्रियाशील होती हैं। भौतिक गतिविधियां जो होती हैं यानी कि जो भौतिक तत्व होते हैं वो गतिशील होते हैं। पर्यावरण का प्रभाव सभी प्राणियों पर प्रत्यक्ष या प्रतिकूल दोनों रूप में पड़ता है। जो पर्यावरण के अंदर जो प्राणी रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, उन सभी पर जो है उनका प्रत्यक्ष प्रभाव डलता है। किसका, पर्यावरण का। पर्यावरण जो है बदलता रहता है, बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। पर्यावरण स्वयं प्रणाली और स्वयं नियंत्रण प्रणाली पर आधारित होता है। पॉइंट नंबर 7 है पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। देखिए पर्यावरण कहीं पे समान होता है, कहीं पे असमान होता है, कहीं पे आप पर्यावरण को देख सकते हैं और कहीं पे पर्यावरण जो है अलग तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, तो क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है। सामाजिक क्षेत्र में हो सकती है पर्यावरण में, आर्थिक क्षेत्र में हो सकती है। पर्यावरण में जैविक एकता पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण में जीव का प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। पर्यावरण जो है वो जीव का प्राकृतिक निवास है, बिल्कुल सही बात है। जो हम मनुष्य हैं और जो जीव जंतु हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं, पर्यावरण में निवास करते हैं। पॉइंट नंबर 10 है पर्यावरण संरक्षण का भंडार है। पर्यावरण में जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं संरक्षित की जाती हैं। देखिए पर्यावरण के तत्वों में पॉइंट नंबर 1 है कि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए कि पर्यावरण के तत्व बताओ, तो पर्यावरण के तत्व में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण लिख दीजिए और उसके अंदर आप बना के लिख सकते हैं टॉपिक। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिएगा। जैसे कि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, जो प्राकृतिक जो आप पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से देखते हैं, तो वही सब चीज़ें किस में आती हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण कैसा हो सकता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। मनुष्य द्वारा बनाया गया पर्यावरण को मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे मानव निर्मित पर्यावरण में आ सकते हैं आपके मनुष्य द्वारा क्या क्या बनाई जा सकती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, ये सभी क्या होता है, मानव निर्मित पर्यावरण है जिसे मनुष्य बनाता है। अब बात करेंगे पर्यावरण के प्रभाव। पॉइंट नंबर 1 है, देखिए पर्यावरण के जो प्रभाव है आप इसको भी बड़ा करके लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप या तो पॉइंट याद कर लीजिए, और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये शॉर्ट में आएगा तो आप इस तरीके से पॉइंट में लिख दीजिएगा। लॉन्ग में आता है तो इन पॉइंट के अंदर आप अपनी तरफ से बना के भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 है जनसंख्या पर प्रभाव। भाई पर्यावरण का क्या है, जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है ना। जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये भी पर्यावरण पर प्रभाव है। खान पान पर प्रभाव, जो हम खाते हैं उसका भी पर्यावरण प्रभाव पड़ता है। वेशभूषा पर प्रभाव, बिल्कुल वेशभूषा पर भी है। पशु जीवन पर प्रभाव, सामाजिक संगठन पर प्रभाव, धार्मिक जीवन पर प्रभाव, राजनीतिक संगठन पर प्रभाव, साहित्य पर प्रभाव, कला पर प्रभाव, आर्थिक संरचना पर प्रभाव। तो मेरी इस वीडियो में बस यहाँ तक ही ये टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। नमस्ते।